वापसी के लिए कई ममालिक तैयार हैं, लेकिन बाज़ाबता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। मौजूदा हालात में ईरान मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते में है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि मुज़ाकरात का फैसला किया तो बाज़ाब्ता तौर पर सबको मुतला करेंगे। सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया। सोशल मीडिया पर पैगाम में इस्माइल बक़ाई ने लिखा, ईरान पर अमरीका ने दिफाई हमला नहीं किया, खुली जारियत की थी। अमरीका के पास इस जंग को दिफाई कहने का कोई जवाब नहीं। इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा मौजूद है, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी शोबों में वसी ताउन जारी है। मशरिक़ वुस्ता में फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीका और इसराइल का ईरान पर ताकतवर हमलों का मंसूबा। अमरीकी अखबार का दावा, रिपोर्ट में कहा गया कि हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा सकता है। आपने हुर्मज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग की लागत $50 अरब के करीब पहुंच गई। जंग की लागत पेंटागन के दावे से दुगनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, मुझे नहीं लगता कि दोबारा जंग की ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान पर लगाई गई पाबंदियाँ कामयाब हैं। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। ईरान जंग खत्म होते ही तेल और गैस की कीमतें फौरन कम हो जाएंगी। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहते हैं, मैंने पाकिस्तान, भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे कहा, मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाईं। जंग से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी मुस्तरद। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से नाकाम। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ईरान जंग पर वोटिंग का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान के साथ जंग अप्रैल में जंगबंदी के बायस खत्म हो गई। अब जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी की ज़रूरत नहीं। अमरीकी वजीर जंग पेट हेक्सेथ का कहना है कि जंग कब खत्म होगी ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। जंग में वक्फा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹6.51 बढ़ गई। नई कीमत ₹399.86 फी लीटर मुकर्रर। ISP डीजल की कीमत में ₹19.39 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹399.58 फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर फी लीटर लेवी ₹3.88 कम। डीजल पर फी लीटर ₹28.69 लेवी आयद कर दी गई। डीजल पर पहले लेवी 0 थी। जेट फ्यूल की कीमत में ₹7.76 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹388.58 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी ₹4.45 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹360.76 फी लीटर कर दी गई। सैलरियाँ बढ़ाओ, तनख्वाहें बढ़ाओ, सही है, कुछ तो आवाम को सहूलत देनी चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ पेट्रोल ही पेट्रोल बढ़ा जा रहा है। रोज सुबह उठते हैं नया रेट होता है। बाहर हो रहे हैं, अभी भी रास्ते में यही सोच रहा था कि जो 150 रुपये में हमारी पेट्रोल आ रहा था वही 500 में आ रहा है। गुजारा ही नहीं हो रहा। हम चाह रहे हैं साइकिल ले लें, साइकिल पे चलें। तनख्वाहें बढ़नी नहीं है, बस आवाम को पागल करा हुआ है, आवाम को इन्होंने सताया हुआ है। 100 रुपये में जो काम हो जाता था अब वो 400 रुपये में भी नहीं हो रहा। इन लोगों ने इस नेहत पे लाके खड़ा कर दिया कि गरीब आदमी के बस का अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। पेट्रोल महंगा होने पर आवाम का पारा हाई। कहते हैं, आमदन वही, खर्चे दुगने, सफ़र महंगा हो गया। हर रोज़ बढ़ती कीमतें, आखिर कब रुकेगा ये सिलसिला? अब गाड़ी नहीं, घर चलाना भी मुश्किल हो गया। 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए। महंगाई के तूफान ने जीना दो भर कर दिया। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ पाकिस्तानी जहाज अपना हमज पार कर गया। ज़राए के मुताबिक खैरपुर जहाज खलीज ओमान में दाखिल हो गया। जहाज में कुवैत से खरीदा गया डीजल मौजूद है। जहाज 2 से 3 दिन में कराची पोर्ट पर पहुंचेगा। ओगरा हुकाम का कहना है कि जहाज की आमद से मुल्क में तेल के ज़खायर में मज़ीद इजाफा होगा। बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। कहते हैं कि 13 और 14 अप्रैल को 5-5 घंटे की लोड मैनेजमेंट करना पड़ी।
17, 18, 19 अप्रैल को कोई लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। रोज़ हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी है। अब बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका है। डीजल या फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते तो महंगी पड़ती। हिमालय से बुलंद और समुंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी तकरीब में शिरकत की। दोनों ममालिक के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानियात और दीगर मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतअल्लिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सलीम मांडवीवाला और सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुआहदों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम, 13 ख्वारिज मारे गए। मेमन में 8 और शुमाली वजीरिस्तान में 5 ख्वारिज अपने अंजाम को पहुंचे। फितनल खारिज के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और ख्वारिज को पनाह न दें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा कि पाकिस्तान की सरहदों का दिफा और दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। 13 ख्वारिजियों की हलाकत पर फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान का हर जवान वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। हेडक्वार्टर्स और FIA अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला की जारी तामीराती सरगर्मियों को आला मेयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत इजलास FIA को मज़ीद मुअस्सर, फ़आल और अवाम दोस्त इदारा बनाने के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा साल के इख्तिताम तक FIA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना हमारा हदफ है। इदारे की सदादकार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत को बेहतर बनाया जा रहा है। नई भर्तियों के अमल में मेरिट और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मजदूरों को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के कई शहरों में रैलियां और सेमिनार। शिकागो के मजदूरों को खिराज अकीदत। 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो की तहरीक ने दुनिया भर के मजदूरों को एक नए दौर में ला खड़ा किया। सैकड़ों मजदूरों ने जान देकर दुनिया को एक नई आवाज दी। मिलती है सारा दिन बोरियां उठाने के बावजूद, उसके बावजूद जाओ शाम को डॉक्टर को दे दो, कोई दूध ले आओ, बच्चों को खत्म हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, खुशी का दिन है, छुट्टी आराम मिलेगा, लेकिन उसमें हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं काम मिल जाए, बच्चों के लिए कोई ना कोई रोजगार कर लें। हमारा यही मुतालबा है, हमारा हकूक दे दें सही करके, सही ठीक ठाक, सब मजदूरों का दिल भी खुश हो जाए, सब मजदूर अपना कार घर में राशन वाशन भी ले जाएंगे, बच्चों के लिए कोई ना कोई। हम पता नहीं सी मजदूरों का डी क्या होंगे, सारा डी रोजी लगे क्यों परेशानी करने, पता नहीं होता क्या करें क्या। ये छुट्टी है आज के दिन या नहीं है, हमें इस चीज़ का नहीं पता। हम दिहाड़िया वाले आदमी हैं, डेली करते हैं और डेली अपने बच्चों का पेट पालते हैं। सरकार को चाहिए कि वो हमें दिहाड़ी दे दे, हम भी अपने बच्चों के साथ उनका पेट पाल लें, खिलाएं पिलाएं और इंजॉय करें ये दिन। तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, दिहाड़ी बंद तो चूल्हा ठंडा, मजदूर की कड़वी हकीकत। मजदूरों के आलमी दिन पर भी मेहनत कर सड़कों पर, ख्वाब कब होंगे पूरे। हकूक के नारे बुलंद मगर मजदूर आज भी हकूक से महरूम। पसीना बहाने वाला कब पाएगा इंसाफ। एक तरफ आलमी दिन, दूसरी तरफ खाली जेबें और महरूमियाँ। एक तरफ तकारीर, दूसरी तरफ पसीने की बेकदरी। क्या मजदूर सिर्फ पोस्टर्स और बैनर्स तक महदूद हो चुके, या फिर उनकी आवाज़ वाकई सुनी जाएगी? मेहनत कश तबके को महंगाई, बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है।
मजदूरों को मुनासिब उजरत, काम के लिए महफूज माहौल, सेहत की सहूलियात की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौमी मजदूर पर पैगाम, कहा इस्तेहसाली तरीकों के खात्मे और मजदूरों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम शुरू करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहनत कशों को खिराज तहसीन, कहा मेहनत कश तबकात की कुर्बानी ज़िंदगी को रवा दवा रखती है। आइए अहद करें, मजदूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का मेहनत कशों की अज़मत को सलाम, ख़ानदान का मुआशी सहारा बनने वाली मेहनत कश ख़वातीन की जद्दोजहद को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आला का मेहनत कशों के लिए मुनासिब उजरत, महफूज माहौल, सेहत की सहूलियात, बच्चों के लिए मयारी तालीम यकीनी बनाने पर जोर, कहा पंजाब हुकूमत मजदूरों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। मेहनत कश अल्लाह के दोस्त है, हम अल्लाह के दोस्त की कदर एहतराम करें। हमारे मुल्क में ठेकेदारी निज़ाम चल रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का मजदूर डे पर मंसूरा में तकरीब से खिताब, कहा कि 12-12 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद मजदूरों को उनका हक नहीं मिलता। ठेकेदारी निज़ाम के बायस मजदूरों के चेहरों पर मायूसी रहती है। 8 करोड़ मजदूरों में से 6.5 करोड़ मजदूरों को रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया। इस्तेहसाली निज़ाम ने तालीम सेहत का बुनियादी हक भी छीन लिया है। रावलपिंडी में दूध और दही की कीमतों में इजाफा, दूध की कीमत 30 रुपये बढ़कर 250 रुपये फ़ी किलो हो गई। दही 40 रुपये महंगी, नई कीमत 280 रुपये फ़ी किलो। हुकूमत ने दूध की सरकारी कीमत 190 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इजाज़त के बगैर दूध दही की नई कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकती। रावलपिंडी फ्रेश मिल्क एसोसिएशन के मुताबिक महंगाई से हर शोबा मुतासर हो रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए।